हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है और इन प्रैक्टिस सेट्स को टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि आपके वीडियो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो डाल डाल में पात पात मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, तो डाल डाल में पात पात इस मुहावरे का अर्थ है चालाक के साथ चालाकी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। तो देखिए, ये चिन्ह है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसका प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है। तो देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये वाक्य है आपका संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो देखिए, इनमें से गलत विलोम युग्म है आपका कोई नहीं, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, शेर का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका मृगांक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है। तो देखिए, इनमें से गलत स्त्रीलिंग युग्म बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, सभी सही हैं इनमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि धन अपि यद्यपि में कौन सी संधि है। तो देखिए, यदि धन अपि को मिला के बनता है यद्यपि, और इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा गलत युग्म है। तो देखिए, इनमें से गलत युग्म है आपका शराब, ये फारसी भाषा का शब्द है, यहाँ पे दिया है, तो ये गलत है आपका। शराब किस भाषा का शब्द है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इन दोनों शब्दों में है अति उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वर्ण अर्ध स्वर उच्चारण के समान है। तो देखिए, ये वर्ण है आपका य व वर्ण, जो कि अर्ध स्वर उच्चारण के समान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी, 9 धाराएं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है। तो देखिए, हिंदी में छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है, वर्ष 1918 से लेकर वर्ष 1936 ईस्वी तक माना जाता है। अगला देखेंगे, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व कितनी बोलियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार कौन है। लेखक की रोटी इस गद्य संग्रह के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार कौन है? तो देखिए दिमागी गुलामी और सतमी के बच्चे, इन दोनों रचनाओं के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जरीपाना शब्द का अर्थ है, जरीपाना शब्द का अर्थ है जुर्माना। अगला क्वेश्चन है, श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुवाद, इससे कहा जाता है अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, तो क्या कहलाता है, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज़पेक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुखाल मेला देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाल। पाल जो है ये राजपूत जनजाति है जो कि सूर्यवंशी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लखिया भूत किस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है? तो देखिए लखिया भूत जो है ये हिल यात्रा उत्सव लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? अस्कोट आराकोट यात्रा जो है इसका आयोजन किया जाता है पहाड़ संस्था के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना है? तो देखिए ये बांध है, कौन सा बांध? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कोटेश्वर बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना है और इसकी उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था गोरखाओं के समय। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो देखिए वैदिक काल में उत्तराखंड में शासन था किसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रित्सु का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। तो देखिए देवीधुरा में महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज कब की गई पूछा जाए आपसे, तो आपको याद रखना है वर्ष 1856 ईस्वी में की गई। और किसके द्वारा ये खोज की गई थी? हेनवुड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के किस पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखिए वन पर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में कुणिंद नरेशों को क्या कहा जाता था? तो देखिए महाभारत में कुणिंद नरेश जो होते थे इनको कहा जाता था द्विजश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी? तालेश्वर ताम्रपत्र जो है इसकी खोज हुई थी वर्ष 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक की है? तो देखिए बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि है कत्यूरी शासक भूदेव की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? तो देखिए गंगोली हाट में मध्यकाल में शासन था मणिकोटि वंश का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमैया खिलत की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज्ञानचंद ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? तीलू रौतेली समकालीन थी बाज बहादुर चंद के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कफ्फू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? देखिए कफ्फू चौहान का संबंध था उप्पूगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1936 ईस्वी में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी के किस पत्र का संपादन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हितैषी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? तो देखिए थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये चेचक की बीमारी को दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? देखिए हारुल नृत्य का संबंध है
जौनसारी जनजाति से। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति आभूषणों को साली पुली कहती है। तो देखिए आभूषणों को साली पुली कहने वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है हिलटॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में है, ये बताना है। तो देखिए हिलटॉप नामक स्थल स्थित है आपके टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सा पुराना नाम सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रानी बाग आलग नगर। रानी बाग का प्राचीन नाम क्या था, चित्रशिला, ये आपको याद रखना है, आलग नगर नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जागेश्वर में मर्तोला आश्रम के संस्थापक कौन थे। देखिए जागेश्वर में स्थित है कौन सा, मार्तोला आश्रम, और इसके संस्थापक थे माधव आशीष। अगला क्वेश्चन देखेंगे टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार हैं। टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार हैं कुलदीप रावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य की प्रथम महिला लेखिका हैं। तो देखिए राज्य की प्रथम महिला लेखिका हैं विद्यावती डोभाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा है। तो देखिए ये वैज्ञानिक हैं आदित्य नारायण पुरोहित, जिनका संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसने वर्ष 1981 ईस्वी में नंदा देवी का सफल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ था। देखिए रूपकुंड पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और ये डाक टिकट जारी हुआ था वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन है आपका एक दमही कितने कुड़ी के बराबर होता है। तो देखिए एक दमही बराबर होता है कितने कुड़ी, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे 10 कुड़ी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके आगामी वीडियो पीपीडीओ एग्जाम के लिए, तो आप सभी लोग डेली इन प्रैक्टिस सेट्स को स्टडी विद एम पर विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद एम पर मैं सारे क्लासेस के प्लेलिस्ट बनवा दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा स्टडी विद एम पर। और आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इस कंटेंट को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ इस सेशन को आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमेल एक प्रकार का होता है। देखिए हमेल जो है ये एक प्रकार का क्या होता है, चवन्नी माला होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मौलाराम का दंपति नामक चित्र किसे समर्पित है। देखिए दंपति नामक चित्र जो है ये मौलाराम का चित्र है और यह चित्र समर्पित है प्रद्युम्न शाह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन की नींव कब रखी गई थी। देखिए नैनीताल में स्थित है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, आप सभी को ही पता होगा, और इस भवन की नींव रखी गई थी 27 अप्रैल 1897 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे गर्जिया देवी का मंदिर समर्पित है। गर्जिया देवी का मंदिर माँ पार्वती को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है आपका चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई। देखिए मायावती आश्रम कहाँ पर लोकेटेड है पूछ लिया जाए, जिला आपको याद रखना है चंपावत, और इस आश्रम की स्थापना की गई थी चंपावत में मार्च 1899 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे हथछिना जलाशय स्थित है। हथछिना नामक जलाशय है आपके बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई स्थित है। देखिए चमोली में नीलकंठ पर्वत स्थित है और इस पर्वत की ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो देखिए इस पर्वत की ऊंचाई है 6597 मीटर। अगला क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। देखिए राज्य सूचना आयोग जो है इसका गठन किया गया था अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई। देहरादून घंटाघर की जो नींव है ये रखी गई थी जुलाई 1948 में रखी गई थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे गोला मार्केट किस नगर में स्थित है। गोला मार्केट स्थित है आपके कहाँ पर, श्रीनगर में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुल्क राज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की है। देखिए मुल्क राज आनंद जो है इन्होंने रचना की है कुली नामक पुस्तक की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया है वर्ष 1948 ईस्वी में। आप सभी को आज के इस प्रैक्टिस सेट में आउट ऑफ 100 कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वीडियो के एंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौरंग राय किसका मूल नाम है। देखिए नौरंग राय मूल नाम है स्वामी सहजानंद का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन है। लक्ष्मी सहगल है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय वंदे मातरम का गायन का समय है। देखिए राष्ट्रीय वंदे मातरम का गायन का समय बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म की दूसरी संगति 512 ईस्वी में कहाँ हुई थी। देखिए जैन धर्म की दूसरी संगति हुई थी 512 ईस्वी में और यह संगति कहाँ पर हुई थी, वल्लभी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं, किसमें मिलती हैं ये बताना है। तो देखिए महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं ये मिलती हैं किसमें, जातक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था। देखिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश यानी कि पहला देश था पर्शिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था वर्ष 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक नामक पत्रिका संबंधित है। मूक नायक नामक पत्रिका का संबंध है भीमराव अंबेडकर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1909 ईस्वी को लंदन में कर्जन वायली पे किस क्रांतिकारी ने गोली चलाई थी। करेक्ट आंसर है मदन लाल ढींगरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथ व सरदेशमुखी कर किसने लगाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए चौथ व सरदेशमुखी नामक जो कर थे ये लगाए थे मराठों ने। अगला देखेंगे, देश का पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1966 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं। तो देखिए राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद की जादू एवं नीलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है। तो देखिए उत्तरकाशी जनपद की जादू व नीलांग घाटी का संबंध है किस जनजाति से, ये जनजाति है आपकी जाड़ भोटिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी कर है। देखिए जीएसटी कर जो है ये वस्तु कर और सेवा कर दोनों हैं तो ए व बी दोनों यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए पहली बार परिसीमन आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1952 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये अनुच्छेद कौन सा है, ये है आपका अनुच्छेद 243 आई जो कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है। अगला देखेंगे, कौन सा प्रक्षेपास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसे दागो व भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाग, इसका नाम है नाग। अगला क्वेश्चन है आपका, कोटा जोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध है। देखिए कोटा जोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध है जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन है आपका,
पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया था सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने। अगला क्वेश्चन है आपका, रुपये को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय कब बनाया गया? देखिए, रुपये को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय बनाया गया था वर्ष 1994 में, अगस्त 1994 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी? भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी वर्ष 1994-95 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। काफ़ी कम रीच आ रही है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि शेयर जरूर कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कब लक्का द्वीप, मिनिकॉय व अमीन द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप नाम रखा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1973 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जावर खानों का संबंध किस धातु से है? देखिए, राजस्थान में स्थित है जावर खान, और जावर खानों का संबंध है जस्ता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बंदरगाह रसायन पूर्ति से संबंधित है? तो देखिए, रसायन पूर्ति से संबंधित बंदरगाह है इनमें से दाहेज बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में गति की गणना की जाती है? सुपर कंप्यूटर में गति की गणना फ्लॉप के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं? तो देखिए, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट्स होते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, कई बार आपको बता चुकी हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए होगा? तो देखिए, कौन सी ये भाषा है जिसका प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोलॉग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो बायां हाथ किस ओर होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला 4, 8, 12, 24, 36 को पूर्ण करो। तो देखिए, इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 72। अगला क्वेश्चन है, फूली कली, यहाँ पर एक युग्म बना दिया गया है, ऐसे ही फल के लिए एक युग्म बताना है। तो देखिए, जैसे कि फूल कली है, उसी तरह फल और क्या हो जाएगा? उसी तरह फल और फूल हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, A = 2, M = 26, Z = 52, तो बैट इक्वल टू कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 46। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 4:15 हो रहे हैं, तो उसके सामने वाले दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7:45। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि परसों मंगलवार था, तो अगले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे मंगलवारी होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है, तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।